तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक ही होंगे। आपका इतना प्यार मुझे साफ नजर आता है। आपकी ही वजह से इतना हो पाया है कि हमारा परिवार बढ़ता जा रहा है और मेरे पास कहानियां भी लगभग पहुंच ही जाती हैं। पर मेरे सभी दोस्तों से इतनी दरख्वास्त है कि अपना इंतजार बनाए रखें, क्योंकि कहानियां मैं सबकी सुनाता हूं। वैसे आज मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, पर अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। कहने को तो ये कहानियां सच्ची हैं, पर हमारा ये चैनल किसी भी प्रकार का दावा नहीं करता, क्योंकि हमारा मकसद किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। आप सभी का मनोरंजन कर आप सभी से जुड़ना है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कहानी को मैं अपनी आवाज दूं, तो कहानियां सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। मैं आपको वहीं मिलूंगा। तो जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों, आपने अक्सर सुना ही होगा कि यदि किसी इंसान की मृत्यु किसी कारणवश हो जाती है तो उसके बारे में अगर कोई कई बार सोचे तो वह आत्मा उसको नजर आने लगती है। ऐसा ही कुछ हुआ था उस पुलिस वाले के साथ, जिसे ये सब एक सपना लग रहा था, परंतु वो यह नहीं जानता था कि वह सपना नहीं बल्कि एक हकीकत है। दरअसल दोस्तों, यह हादसा चंडीगढ़ में रह रहे मानव नाम के शख्स की चाची के साथ गुजरा था। दरअसल मानव जो कि चंडीगढ़ में रहता था और मानव के चाचा की नई नई शादी हुई थी और उस वक्त सब वहां गए हुए थे। ये सारी बातें मानव को उसकी चाची ने बताई, जो कि उसी गांव की रहने वाली थी जहां यह भयानक हादसा हुआ था। दोस्तों, यह बात मानव को उसकी चाची ने यह कहकर बताई कि वह नाम नहीं बताएंगे कि वो कौन थे, परंतु उनका कहना है कि वो उनके ही किसी रिश्तेदारी में आते हैं। ये बात करीबन 5 साल पुरानी है, जब यह हादसा उन्हीं के गांव पानीपत में सियामली गांव में हुआ था, जहां एक प्रेम करने वाला परिवार रहता था, जिसमें उस आदमी और उसकी औरत ने बहुत समय तक एक दूसरे से प्रेम किया और आखिर में वह एक दूसरे के पति पत्नी बन चुके थे। उनके प्रेम का किस्सा पूरे गांव को पता था। वह काफी खुश थे। वह आदमी जो कि खेतों में सब्जियां उगाया करता था, उसका सब्जियों का व्यापार था। वह सब्जियां उगाता और बाजार में बेचता। ऐसे ही उसका परिवार चल रहा था और हर रोज की तरह वह देखभाली करने अपने खेतों में जाता और हमेशा की तरह रोज उसकी औरत खेत में उसे खाना देने जाती। वह दोनों काफी खुश थे, परंतु एक दिन दो प्यार करने वालों को न जाने किसकी नजर लग गई। हर रोज की तरह उस दिन भी वह औरत अपने आदमी को खाना देने के लिए घर से निकली, परंतु उस दिन वह अपने पति तक पहुंच ना सकी। वो अपने पति तक पहुंचती इससे पहले ही उसके साथ एक हादसा हो गया। दोस्तों, दरअसल वहां और लोग भी अपने खेतों में काम करते थे। उन्हीं में से एक अपने खेत में ट्रक चला रहा था और उसने बिना पीछे देखे अपना ट्रक पीछे किया, जिससे कि उस औरत के ऊपर ट्रक चढ़ जाने के कारण उसकी वही मृत्यु हो गई। वह आदमी जो ट्रक चला रहा था वह बहुत डर गया। उसने सोचा कि वो फंस जाएगा। उसने उस औरत की बॉडी को वहीं दफना दिया। कुछ समय बाद उस औरत का आदमी जो कि अपने खाने का इंतजार कर रहा था, उसने अपने घर फोन किया और कहा, मेरा खाना क्यों नहीं भेजा अभी तक। पर घर वालों ने उसे बताया कि उसकी घरवाली को निकले काफी समय हो गया था। उसने सोचा वह आती ही होगी और वह इंतजार करने लगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके काफी देर इंतजार करने पर भी वह नहीं आई, और वह आती भी तो कैसे। वह तो रास्ते में ही किसी घटना का शिकार बन चुकी थी। उस आदमी ने बिना देरी किए पुलिस वाले को फोन कर दिया और वहां पुलिस का इंतजार करने लगा। जब पुलिस आई तो उसने सारी बात पुलिस वालों को बताई। पुलिस उसी रास्ते से गई जहां से उसकी औरत रोज खाना लेकर आया करती थी। रास्ते में एक खेत आया जहां की खेत की मिट्टी साफ दिखाई पड़ रही थी।
कि यहां खोदा गया है। उस पुलिस वाले ने वहां खोदना शुरू करवाया और उस औरत का शरीर वहीं पाया गया। वह आदमी रोने लगा। वह पूरी तरह से टूट चुका था कि अचानक यह क्या हो गया। न जाने किसकी नजर लग गई। पुलिस ने उस औरत की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जिस पुलिस वाले को यह केस मिला था उसने दिन रात एक कर दिया उस केस को सॉल्व करने में, परंतु उसे कुछ नहीं पता चल रहा था। इसके बाद एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि वह पुलिस वाला शॉक रह गया। वह औरत जिसका केस उस पुलिस वाले को मिला था वह उसके सपनों में आने लगी और कहने लगी कि मेरे साथ चलो। पर फिर पुलिस वाला उठ जाता और उसे लगता कि यह सिर्फ एक सपना है और कुछ नहीं। उसके साथ रोज ऐसे ही होने लगा। हो सकता है कि शायद वह इस केस में इतना घुस गया था, इतना सोचने लगा था कि तभी उसे उसका चेहरा और उसकी आवाज साफ सुनाई देती थी। परंतु एक दिन ऐसा हुआ कि वो पुलिस वाला भी दंग रह गया। उसने अपने सपने में देखा कि वही औरत अपने आदमी के लिए खेतों में खाना लेकर जा रही है और एक ट्रैक्टर वाले ने उसके ऊपर ट्रक चढ़ा दिया, जिससे उस औरत का सर उसके धड़ से अलग हो गया। इतना देखकर वह पुलिस वाला अचानक उठ गया और उसने सोचा जब वह बॉडी उसे मिली तब तो उसका सर उसकी बॉडी पर ही था। अब उसे लगने लगा था कि कुछ तो गलत है, वरना उसे रोज रोज ये सब क्यों दिखाई दे रहा है। उसने बिना समय बेकार किए उसी ट्रैक्टर वाले आदमी के घर पूछताछ करने चला गया। पर वहां जाकर पता चला कि वो तो अपने खेत पर है। तो वो खेत पर जाकर पूछताछ करने लगा। उस खेत वाले आदमी ने डर के मारे सब कुछ बता दिया, क्योंकि वो उस वक्त काफी डरा हुआ था। और उसने यह भी बताया कि वह औरत रोज उसके सपने में भी आती थी। इसके बाद पुलिस वाला उस आदमी को लेकर जा ही रहा था कि वह औरत एकदम से उसके सामने आ गई। यह देख वह दोनों दंग रह गए। वह सिर्फ उस ट्रक वाले और पुलिस वाले को ही दिखाई दे रही थी। इसके बाद उस औरत की आत्मा रोने लगी और कहने लगी कि मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ। इस आदमी ने मेरे ऊपर ट्रक चढ़ाकर मुझे मार दिया है। दोस्तों, इसके बाद उस आदमी को 3 साल की जेल हुई थी और फिर उस औरत की आत्मा की शांति के लिए उसके घर वालों ने पूजा करवाई। इन सब चीजों के बाद उसकी आत्मा को शांति तो मिल गई, पर आज भी उसका पति उसे याद करता रहता है और कहता है कि उस आदमी को कभी भी किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ता। शायद आज भी वो औरत कहीं ना कहीं उसके साथ है। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। दोस्तों, आपने सुना होगा कि उत्तराखंड कुमाऊं में ऐसे हादसे रोज बीतते हैं जिसे सुनकर रोजाना लोग सहमे रहते हैं। दरअसल सब कुछ ठीक चल रहा था, परंतु कुछ समय बाद कुमाऊं में एक ऐसा हादसा हुआ कि लोगों ने रात के समय घर से बाहर ही निकलना बंद कर दिया। दोस्तों, हर रोज की तरह उस दिन भी बहादुर राम अपने खेतों में काम पर लगा हुआ था और वह अपने काम में इतना मगन था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई। इसके बाद वह घर जाने लगा। उसे पता नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया। वह घर के लिए निकल गया था। वह आधे रास्ते ही अपनी दूरी तय कर चुका था कि रास्ते में उसने देखा कि एक औरत उसी रास्ते पर एक किनारे पर बैठी हुई थी। उसे थोड़ी हैरानी हुई कि इतनी रात गए यह औरत यहां क्यों बैठी है। वह डर रहा था, परंतु वह यह भी देखना चाह रहा था कि आखिर वो है कौन। और वो जैसे ही उस औरत के पास गया तो दंग रह गया। उस औरत के पांव उल्टे थे। वह डर गया। वह धीरे धीरे अपने कदम पीछे की तरफ लेने लगा कि तभी वो औरत एकदम से अपने चुड़ैल वाले रूप में आ गई। यह सब देखकर बहादुर राम बहुत डर गया और वह पीछे की तरफ भागने लगा। भागते भागते वह नदी के किनारे पहुंच गया कि अचानक उसका पैर फिसला और वह गिर गया। उसने पीछे की ओर देखा तो वो चुड़ैल ठीक उसके पीछे पीछे आ रही थी और उसके पास पहुंचते ही कहने लगी कि भाग, और कहां तक भागेगा। वह इतना डर गया था कि उसने फिर उठकर भागने की कोशिश करी कि उस चुड़ैल ने उसका गला पकड़ लिया और वह पूरी तरह से तड़पने लगा था। उस औरत के नाखून इतने बड़े थे कि वह बहादुर राम के जिस्म को नोच रहे थे। किसी तरह बहादुर राम उसे दूर करके
पास ही एक सुरई गंगा तक पहुंच गए। वहां सरयू गंगा बहती थी। उन्होंने उसका पानी उस चुड़ैल के ऊपर फेंका तो वो चुड़ैल भागने की कोशिश करने लगी, पर बहादुर राम लगातार उसके ऊपर पानी फेंकने लगा। वो पूरी तरह फंस चुकी थी और वो बहादुर राम से माफी मांगने लगी। न जाने क्यों पर बहादुर राम को उस पर तरस आ गया और उसने उसे छोड़ दिया। इसी बीच कब रात से सुबह हो गई पता ही नहीं चला और अब वो फंस चुकी थी। वह वापस नहीं जा पा रही थी। वह रोने लगी। बहादुर राम ने उस पर तरस खा लिया और यकीन मानो, आप शायद विश्वास भी नहीं करेंगे कि उसने उससे शादी ही कर ली। वो चुड़ैल अब औरत के रूप में आ चुकी थी। वो अपने असली रूप में नहीं आ पा रही थी। बहादुर राम ने उससे शादी करने के बाद अपनी जिंदगी जीने लगे। उनके 2 बच्चे भी हो चुके थे और साथ ही अब वो जवान भी होने लगे थे। परंतु उस चुड़ैल औरत की एक कमजोरी थी। वह सारा काम तो सही कर देती थी, परंतु वह बहुत कम बोलती थी। धीरे धीरे सब ठीक चलने लगा था। उनकी बेटी बड़ी हो चुकी थी और उसका रिश्ता तय हो गया था। उन्होंने बहुत धूमधाम से उसकी शादी की और जब उनका दामाद घर आया तो अच्छे अच्छे पकवान बनाए और काफी अच्छे तरीके से उन्हें भोजन भी खिलाया। परंतु वो जो चुड़ैल औरत थी उसे सुनने और बोलने में दिक्कत होती थी। ऐसे ही जब खाना खाने का समय हुआ तो वो औरत खाने में नमक डालना भूल गई थी और जैसे ही सब खाना खाने लगे तो उनके दामाद ने कहा, सासू मां जरा नमक दो। जैसे ही दामाद ने ये शब्द कहा वैसे ही उस चुड़ैल औरत ने अपना हाथ लंबा किया और किचन से नमक का डब्बा लाकर उसके सामने रख दिया और यह सबने देखा। यह देख सब चौंक गए थे। सब समझ चुके थे कि यह कोई चुड़ैल ही थी और अचानक वह औरत अपने चुड़ैल के रूप में आ गई और अपनी बेटी के पति से कहने लगी, यह क्या कर दिया, अब मैं तुझे मार दूंगी। यह देख वह उठकर वहां से भागने लगा और वह औरत उसके पीछे पीछे भागने लगी। वह भागते भागते एक मंदिर में जाकर छुप गया। वह चुड़ैल उस मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती थी। वह अपने असली रूप में आ चुकी थी। वह आदमी बहुत डरा हुआ था और लगातार बाहर देख रहा था, तो वह चुड़ैल लगातार उसे यही कह रही थी कि मैं तुझे मार दूंगी। पर जैसे ही सुबह हुई वो वहां से गायब हो चुकी थी। उस आदमी ने वहां से भागना ही ठीक समझा और अपने घर पहुंच गया। इसके बाद कभी ना वो अपने ससुराल गया और ना वो चुड़ैल औरत वापस आई। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि वो चुड़ैल एक बार पहले भी सुबह हो जाने के कारण फंस गई थी। शायद इसीलिए अब वो दोबारा फंसना नहीं चाहती थी। इसलिए उस दिन वो सुबह होने से पहले ही गायब हो चुकी थी। इसी के चलते यह हादसा बीतने के बाद कभी उस गांव में रात का अंधेरा होते ही कोई बाहर नहीं जाता। आइए चलते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। अक्सर आपने सुना होगा कि यदि कोई इंसान ऐसे स्थान से लौटा हो जहां की लोगों के मृत शरीर को दफनाया या जलाया जाता है, तो घर में घुसने से पहले उसे अपने हाथ पैरों को अच्छे से धो लेना चाहिए, वरना किसी न किसी रूह की नजर उस शख्स पर होती है जो कि ऐसी गलतियां करता है। कुछ ऐसा ही हुआ था दिल्ली में रह रहे शहजाद के साथ, जो कि बहुत डर गया था। उसे किसी प्रकार की कोई चोट या नुकसान तो नहीं हुआ, परंतु उसने जिस डर का सामना किया वह उसे आज तक नहीं भुला पाया। आइए सुनते हैं। दोस्तों, शहजाद दिल्ली के जामा मस्जिद का रहने वाला है। यह घटना उसके साथ तब हुई थी जब वह अपनी खाला के घर गया था। दरअसल किसी कारणवश शहजाद की खाला का इंतकाल हो गया था और उस समय शहजाद वहां गया हुआ था। वहां उन्हें कब्रिस्तान में पूरा दिन लग गया। उन्हें करीब 5 बजे अपनी खाला को दफनाया और कब्रिस्तान से घर के लिए चल दिए। परंतु गलतियां तो हर इंसान से हो जाती हैं। शहजाद से भी वहां पर एक गलती हो गई। कब्रिस्तान से निकलते समय उसने हाथ पैर नहीं धोए थे और ऐसे ही चुपचाप वह घर को चला गया था। वह सारे लोग करीब 11 बजे घर पहुंचे। उन्हें काफी समय लग गया था और सभी लोग काफी थक चुके थे और शहजाद ने सोचा कि वह आराम कर लेगा, इसीलिए जल्दी के चक्कर में हाथ पैर धोए बिना ही घर के अंदर चला गया। परंतु इत्तेफाक की बात यह थी कि उस समय घर में कोई नहीं था
क्योंकि उनके घर वाले उसकी खाला के घर ही रुके थे, परंतु वह नहीं जानता था कि उसके साथ अब क्या होने वाला था। जैसे ही वह अपने रूम में पहुंचा और सोने लगा, थकान ज्यादा होने के कारण उसे जल्दी नींद भी आ गई। पर थोड़ी देर बाद उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसके हाथ पैर भारी हो गए हों और उसके ऊपर कोई बैठा हो। उस वक्त उसे पूरा होश तो था, परंतु वो ना ही कुछ बोल पा रहा था, ना ही हिल पा रहा था। उसने अपनी आंखें लाख बार खोलने की कोशिश करी, पर उसके बावजूद भी वो खोल नहीं पाया। और तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। उस आवाज ने उससे कहा कि कुरान की आयतें पढ़ो। वह डर गया और छटपटाने लगा, पर वह बहुत कोशिश के बाद भी हिल नहीं पा रहा था और अब वो बहुत ज्यादा डरने लगा था। उसे बार बार बस यही सुनाई पड़ रहा था कि कुरान की आयतें पढ़ो। उस वक्त तो उसने किसी प्रकार खुद को संभाला और उसने जैसे ही कलमा पढ़ना शुरू किया कि वह रूह धीरे धीरे गायब हो गई। उसे हल्का महसूस होने लगा। एकदम से उसकी आंखें भी खुल गई और उसने देखा कि वहां कोई नहीं था। डर के मारे वह पूरी रात सो नहीं पाया और सुबह होते ही उसने सारी बात घर पर बताई। और घर पर बताने के बाद उसकी अम्मी ने कहा कि जरूर कोई नेक रूह होगी, तूने ही कुछ गलत किया होगा। ये बात सुनते ही उसे सब याद आ गया कि बिना हाथ पैर धोए मैं घर में घुस गया था। उस दिन के बाद से उसने कभी ऐसी गलती फिर नहीं की। वह सच में कोई नेक रूह थी, तभी तो शहजाद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। दोस्तों, शहजाद के साथ जो हुआ वो किसी के भी साथ हो सकता है। शहजाद को कोई नुकसान तो नहीं हुआ, अब ये उसकी अच्छी किस्मत कहें या उसके अच्छे कर्म, परंतु कोई ऐसी गलती ना करे। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि ज्यादातर भूत प्रेत के किस्से पहाड़ी इलाकों में ज्यादा सुनाई देते हैं, क्योंकि अधिक से अधिक घटनाएं ज्यादातर इन पहाड़ी इलाकों में ही पाई जाती हैं। कुछ ऐसा ही हो रहा था आसाम के गांवों में, जहां लगातार कुछ वर्षों तक ऐसे ही चलता रहा। कभी 1 साल बाद कुछ हो जाता तो कभी 4 साल बाद कुछ, और ज्यादातर कहा जाता है कि रात के समय ही वहां घटनाएं ज्यादा हुआ करती थी। इसीलिए गांव वालों ने फैसला किया कि रात को जैसे ही अंधेरा होने लगता तो सब अपने अपने घरों में चले जाते। बहुत ही कम मात्रा में वहां के लोग रात के समय बाहर निकलते। कुछ ऐसा ही हुआ अनुज नाम के लड़के के साथ, जो कि करीबन 2008 से गुवाहाटी में ही रहता है, जो कि आसाम के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता है। और ये जगह आसाम और मेघालय के बीचों बीच है। दरअसल अनुज बचपन से ही काफी चीजों से जूझ चुका था और बचपन से लेकर आज वह बड़ा हो गया है, परंतु आज तक बहुत सी ऐसी घटनाएं देख चुका है जो कि उसके अलावा और गांव के लोगों ने भी देखा था। दोस्तों, बात उस समय की है जब अनुज बहुत छोटा था। वह लोग उस समय अपने गांव में ही रहते थे, और जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि गांव में चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियों की आवश्यकता पड़ती है, तो सब लोग भी जंगल से लकड़ियां इकट्ठे करने गए थे। जब अनुज ने देखा कि उसने काफी लकड़ियां इकट्ठा कर ली, तो उसने सारी लकड़ियों को एक जगह रख दिया। उसने देखा कि उसके चाचा अभी भी लकड़ियां काट रहे थे, तो उसने सोचा क्यों ना वह भी लकड़ियां काट ले। परंतु वह जंगल में आगे जाते जाते इतना अंदर चला गया कि उसे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वह कितना अंदर आ चुका था। चलते चलते उसकी नजर एक झोपड़ी पर पड़ी। वह सोचने लगा कि जंगल के अंदर भला ये झोपड़ी कैसे हो सकती है। उस वक्त उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसे झोपड़ी के अंदर आने को उकसा रहा है। वो काफी सुनसान जगह थी और ऐसे में उसने अपने चाचा को बुलाना ही ठीक समझा। वह अपने चाचा की तरफ बढ़ने लगा, परंतु जब वह अपने चाचा के पास जा रहा था तो वो रास्ता जिस पर वो चल रहा था वो बड़ा होते जा रहा था। उसे बिल्कुल पता नहीं चला कि वह इतना दूर कैसे आ गया था। यह देख वह काफी डर गया था। वह जोर जोर से अपने चाचा को आवाज मारने लगा और जैसे तैसे वो वहां पहुंचा तो वह और घबरा गया। वह सोच में पड़ गया कि जब वह वहां गया था तो सूरज उसके सर के ऊपर था और यहां पहुंचते ही अंधेरा कैसे हो गया। उसने सारी बात अपने चाचा को बताई। इसके बाद वो वहां देखने भी गए, परंतु ऐसी कोई जगह थी ही नहीं। इसके बाद वो अगले दिन भी वहां गए, परंतु उन्हें कभी वहां कोई झोपड़ी दिखाई नहीं दी। वैसे उस गांव के लोग कहते हैं कि जंगल में सीढ़ियां भी दिखाई देती हैं,
जब भी ऐसा कुछ नजर आए तो वहां रुकना नहीं चाहिए, ऐसे में जान को खतरा हो सकता है। कहा जाता है कि ऐसे ही कई लोगों की मौत जंगल में इसी कारण हुई थी दोस्तों। परंतु ये सब कभी रुका नहीं, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में ये सब घटनाएं ज्यादा मात्रा में होती है। इसके बाद जब अनुज अपनी पढ़ाई गांव से ही कर रहा था और वह अपने दादाजी के घर में रहता था और उसके साथ वहां अनुज के चाचा तथा चाची भी रहते थे। यह तब की बात है जब अनुज की चाची पेट से थी और रात के समय कोई गांव से बाहर नहीं निकलता था। अनुज के चाचा ने बताया था कि एक बार उन्हें रात को बाहर एक बिल्ली दिखी, परंतु वह बिल्ली की तरह बिल्कुल नहीं दिख रही थी। वो देखने में काफी बड़ी थी। जैसे ही उन्होंने उसकी तरफ लकड़ी फेंकी तो वह गायब हो गई। ऐसा लगता था कि वह कोई अजीब सा जानवर था जो कि अंधेरा होते ही वहां पर आता था। परंतु जब भी वो जानवर आता था, अनुज की चाची के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगता था। हर दिन ऐसे ही चल रहा था। वह उनके घर के पास आता तो अनुज की चाची के पेट में दर्द शुरू हो जाता। इन्हीं सब के चलते अनुज के दादाजी ने सोचा कि वह बाहर ही रहेंगे और देखना चाहते हैं कि आखिर वो चीज है क्या। अनुज के दादाजी और उसके चाचा जी बाहर ही एक छोटा सा कमरा बनाकर वहीं रुका करते और हमेशा अपने पास हथियार रखते। कभी कभी तो वह बाहर ही बैठ जाते, परंतु इसके बावजूद भी वह किसी को दिखाई नहीं पड़ा। उसके बाद कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। सबको लगा कि अब सब ठीक हो गया है, परंतु एक दिन जो हुआ उसकी खबर किसी को ना थी। एक रात अनुज की अचानक नींद खुल गई। उसने सोचा कि वह टॉयलेट करके आ जाता है। वह रात के अंधेरे में ही टॉयलेट करने घर के पीछे चला गया और जैसे ही वह वापस घर की तरफ आ रहा था तो उसने देखा कि एक अजीब सी चीज उसकी तरफ भागकर आ रही थी। वह वही जानवर था। वह बिल्ली जैसा दिखता था और उसका मुंह कुत्ते जैसा दिखाई दे रहा था। वह लोमड़ी से भी बड़ा था और उसके मुंह से खून जैसा कुछ टपक रहा था। यह देख अनुज काफी डर गया। वो चीखना चाह रहा था पर चीख नहीं निकल पा रही थी। उसकी आवाज कहीं दबकर रह गई थी। उसने दिमाग लगाया कि वह घर के पीछे दीवार पर हाथ मारेगा तो जरूर आवाज अंदर सुनाई देगी। उसने तुरंत दीवार में हाथ मारना शुरू कर दिया। एकदम से उसके चाचा और दादाजी बाहर आ गए और उनके बाहर आते ही वह चीज ऐसे गायब हुई जैसे कोई भूत प्रेत हो। इसके बाद गांव में काफी लोगों को वह दिखाई दी। लोगों के मन में उसका खौफ बैठ गया था। वह एक बहुत बुरी आत्मा थी जिसने जानवर का रूप ले लिया था। गांव में सभी जगह इस आत्मा की दहशत फैल चुकी थी, परंतु यह सब कहां खत्म होने वाला था। जैसे जैसे अनुज बड़ा होता रहा, उसने अपने गांव में रहते काफी तकलीफें देखी, काफी लोगों की मौत होते हुए देखी। उन्होंने गांव से जाना ही ठीक समझा, क्योंकि कई लोग गांव छोड़कर शहर की तरफ निकल गए थे। वैसे ही उन्होंने भी गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। वह गुवाहाटी जाकर रहने लगे। वहां सब कुछ ठीक था, पर धीरे धीरे उनके गांव में भी पूजा पाठ की वजह से सब कुछ ठीक होने लगा। काफी वक्त तक मौत का सिलसिला तथा आत्माओं का सिलसिला खत्म हो गया था, पर अब भी बहुत कुछ वैसा का वैसा ही था। जिन जगहों पर लोगों ने जाना ही बंद कर दिया था। परंतु जब एक दिन सब कुछ ठीक चल रहा था, अनुज अपने घर वालों से नाराज होकर अपने गांव चला गया था। अनुज के दादाजी और उसके चाचा अब भी वहीं रह रहे थे। वह उनके साथ जाकर रहने लगा। उसके घर में सबको खबर थी कि वह कहाँ गया है, पर जब सबको पता चला कि वो अपने दादा और चाचा जी के साथ रह रहा है तो किसी ने उसे कुछ नहीं कहा, सिर्फ यही सोचकर कि कहीं वो वहां से कहीं और ना चला जाए। अनुज गांव जाकर अपने दोस्तों से काफी समय बाद मिला था। वह पूरे दिन अपने दोस्तों के साथ रहता और अंधेरा होने पर ही घर जाता। हर रोज ऐसा ही चलने लगा था, पर एक दिन उसे अपने दोस्तों से पता चला कि यहाँ गांव में एक वाटरफॉल है जो कि उनके गांव से करीब 9 किलोमीटर दूर है। अनुज सबसे बार बार कहता कि चलो वहां चलते हैं, पर सबका एक ही जवाब बार बार आता कि नहीं, वो जगह ठीक नहीं है। वहां कई लोगों की मौत हो चुकी है। वहां कोई भूत पिशाच का बसेरा है। कहा जाता है कि जो भी वहां गया वो कभी वापस लौटकर नहीं आया। यह सब सुनकर अनुज डर गया, परंतु उसे बचपन से ही काफी कुछ होते देखा था, तो वह थोड़ा जोशीला भी था और ज्यादा डरता नहीं था। उसने करीब 2-3 दिन बाद वहां जाने का फैसला किया और वह साइकिल से निकल पड़ा। वह करीब 2 बजे घर से निकला था और उसे वहां पहुंचते पहुंचते 4:30 बज चुके थे और वह आगे जा ही रहा था
कि वहां कुछ लोगों ने उसे रोका और पूछा, यहाँ कहाँ जा रहे हो? तो अनुज ने सीधा जवाब दिया कि वो वहां वाटरफॉल देखने जा रहा है। अनुज के इतना बोलते ही वहां खड़े लोगों ने उससे कहा, तुम्हें वहां के बारे में नहीं पता, वहां भूत पिशाच का बसेरा है, क्या तुम नहीं जानते? उन्होंने अनुज को इतना कहकर वहां से वापस लौटने को कहा। उसे काफी समय वहां हो गया था और अब वह घर भी पहुंचना चाहता था और वाटरफॉल भी देखना चाहता था। पर उस वक्त उसने सोचा कि फिलहाल तो घर की तरफ ही चला जाए और वह घर की तरफ निकला। वह घर की तरफ निकला ही था कि उसने पहाड़ पर चढ़ते एक आदमी और एक औरत को देखा। वह थोड़ा चौंक गया क्योंकि अभी वो उसी रास्ते से आया था और वहां कोई नहीं था। वह उनकी तरफ बढ़ ही रहा था कि उसने देखा कि जमीन पर खून पड़ा था और वह ऐसे लग रहा था जैसे किसी को अभी अभी मारा हो। यह देखकर वो काफी डर गया, परंतु वह कहीं नहीं जा सकता था क्योंकि उसके घर को सिर्फ वही रास्ता वापस जाता था। उसने अपने मन में भगवान का नाम लिया और आगे बढ़ने लगा। अब वह ठीक उनके पीछे पहुंच गया था। रास्ता पूरे खड़े पहाड़ की तरह था, इसलिए वह साइकिल को पैदल लेकर ही आगे बढ़ रहा था। जैसे ही वह उनके पीछे पहुंचा तो वह आदमी बिना पीछे मुड़े ही कहने लगा, क्या हुआ, डर लग रहा है? अनुज डर गया कि यह मुझे बिना देखे ही ऐसा क्यों कह रहा है। अनुज ने सोचा कि वह जल्दी जल्दी चलकर उनसे आगे चला जाएगा और वह जैसे ही उनके पास पहुंचा तो उसने देखा कि उस आदमी के हाथ में एक खंजर था और उसकी गर्दन पर एक बड़ा चाकू का निशान था। यह देख अनुज अब बहुत ज्यादा डर गया था और उसके पसीने छूटने लगे। वह इतना डर गया था कि उसकी आवाज बंद हो गई थी। उसने सोचा कि वो इस पहाड़ को पार नहीं कर पाएगा, इसलिए वह नीचे की तरफ भागने लगा। उसने आव देखा न था, उसने अपनी साइकिल घुमाई और तेजी से चलाते हुए नीचे की ओर भागने लगा। वह बहुत ज्यादा डर गया था। उसने जैसे ही पीछे देखा तो वो आदमी और औरत ठीक उसके पीछे पीछे भागने लगे। अनुज काफी घबराया हुआ था। उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे नीचे दुकान के पास कुछ खड़े लोग दिखाई दिए। वह जल्दी से उनके पास पहुंचा। वो लोग अनुज को देखते ही समझ गए कि इसके पीछे जरूर वही भूत पड़े थे। उसने सब कुछ वहां खड़े लोगों को बताया और जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखने लगा तो कोई भी उसके पीछे नहीं था। वह बहुत डर चुका था। उसका सामना भूत पिशाच से हुआ था जिनसे कभी कोई मुश्किल से ही बचा हो। इसके बाद उन लोगों ने गाड़ी से अनुज को उसके घर तक छोड़ा। घर पहुंचकर जब अनुज ने देखा कि उसके दादा उसका इंतजार कर रहे थे, वह बहुत घबराए हुए थे कि आखिर अनुज आज कहां चला गया था, जो कि अभी तक आया नहीं था। जैसे ही उन्होंने अनुज को देखा, उनका डर अब कम हो गया था, परंतु उन्होंने अनुज को बहुत डांटा कि आखिर वह कहां गया था। पर अनुज ने किसी को कुछ नहीं बताया, बस इतना ही कहा कि आज दोस्तों के साथ ज्यादा वक्त बीत गया, उसे समय का पता ही नहीं चला। परंतु दोस्तों, जब भी अनुज को वो दिन याद आता है तो वो खौफ उसकी आंखों में साफ नजर आता है। दोस्तों, अक्सर हम लोग भी लोगों की कही हुई बातों को अनसुना कर देते हैं और वह गलती कर बैठते हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। इसके बाद से दोस्तों, अनुज जब भी गांव जाता है तो ज्यादा बाहर नहीं जाता और अगर बाहर जाता भी है तो अंधेरा होने से पहले ही घर लौट जाता है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानियां अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें ताकि हमें आपकी कहानियां बनाने की ऐसे ही प्रेरणा मिलती रहे। जाने से पहले हमेशा याद रखें कि आपका प्यार ही हमारा त्योहार है। बाय बाय।